हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास जो स्टैट्स के चैप्टर नंबर 2 था वो लास्ट लेक्चर में ओवर हो चुका था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, जो आज का लेक्चर होगा उसका नाम है सेंसस एंड सैंपल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जो लास्ट चैप्टर हम लोगों ने किया था कलेक्शन ऑफ डेटा, उसी का जो फर्दर एडवांस पार्ट है कि जो मेथड हम लोगों ने वहां पर सीखे थे लास्ट में, सेंसस मेथड और एक सैंपल मेथड, उनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लोग आज के चैप्टर में जानेंगे यहाँ पर। और इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, स्टैट्स के अंदर कहता है, इन स्टैटिस्टिक्स द फर्स्ट अप्रोच फॉर कलेक्टिंग डेटा इज कॉल्ड द सेंसस मेथड। कि स्टैट्स की हेल्प से हम लोग जब भी कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे जो सबसे पहला टारगेट या सबसे पहला इंपॉर्टेंट मेथड होता है उसका नाम है सेंसस मेथड। हर कोई सोचता है कि जब भी वो डेटा कलेक्ट करेगा तो सबसे पहले इसी मेथड को वो फॉलो करे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड अप्रोच होती है उसको हम लोग कहते हैं सैंपल मेथड, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग जो डेटा कलेक्शन करने की वेरियस टेक्निक्स हैं अंडर सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड्स, इनको हम लोग सीखेंगे यहाँ पर बच्चे, ठीक है। सबसे पहले सीखते हैं कि कंसेप्ट क्या है सेंसस मेथड का और सैंपल मेथड का। देखो भाई, जो सेंसस मेथड है वो डेटा कलेक्ट करता है एज अ होल यूनिट, ठीक है। जो सेंसस मेथड है वो डेटा कलेक्ट करता है एज अ होल यूनिट। होल यूनिट का मतलब क्या है बच्चे? वो टोटल पूरे यूनिवर्स में जितनी भी यूनिट्स हैं, वैल्यूज हैं, जितनी हमारे पास क्वांटिटी है, सबको कैलकुलेट करता है, ठीक है। जबकि जो सैंपल मेथड है वो क्या करता है? वो कुछ सम यूनिट्स को कलेक्ट करता है, कुछ गिनी चुनी यूनिट्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। कुछ बेसिक सा कंसेप्ट जैसे मैं बताता हूं आपको। कहता है, इन द स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन सिंपली रेफर टू एन एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। कि इस यूनिवर्स में जो जितनी हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, वो क्या है बच्चे? अलग अलग आइटम्स का कलेक्शन है। अगर हमें उसको स्टडी करना है या उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? कहता है, ऑर्डिनरली द टर्म पॉपुलेशन इज यूज्ड टू मीन टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री। पॉपुलेशन का अर्थ क्या है कि एक कंट्री के अंदर टोटल जनसंख्या कितनी रहती है, ठीक है। कहता है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज अप्रोक्सीमेटली 121.02 करोड़ इन 2010-11। उसने बताया है कि 2010-11 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जनगणना के अनुसार, हमारे देश भारत देश की जो टोटल जनसंख्या है वो 121 करोड़ के अप्रॉक्स में है भाई, ठीक है। कहता है कि बट इन स्टैट्स इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज यूज्ड डिफरेंटली। पर पॉपुलेशन की टर्म्स में यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कहता है क्या कि स्टैट्स में, इन स्टैट्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। जबकि स्टैट्स में क्या है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी आइटम हैं, वो आइटम क्या बच्चे? वो पॉपुलेशन भी आइटम है, ठीक है। वो ह्यूमन बींग्स भी आइटम है, वो जानवर भी आइटम है, वो एनिमल्स भी, ठीक है। वो नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, जितनी भी हैं यूनिवर्स में, जितने भी आइटम्स है, उन सब की इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करना चाहते हैं। जबकि जनगणना में क्या है? हम लोग जो जितने टोटल जीवित या फिर मृत इंसान हैं उनकी जनगणना करते हैं। एक्चुअली तो करते हैं जो जीवित हैं, मृत को इसलिए काउंट करते हैं ताकि उनको जनगणना से बाहर कर सके कि हाँ, अब वो जनगणना का हिस्सा नहीं रहे भाई, ठीक है। तो ये था हमारे पास वो सेंसस मेथड की अप्रोच, ठीक है। आगे कहता है वो, इफ अ स्टैटिकल क्वेरी, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, if a statistical query is based on all items of the universe it is called census inquiry। अगर वो यूनिवर्स के सभी आइटम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है तो मतलब क्या? वो एक सेंसस इंक्वायरी होगी, ठीक है। पर अगर आगे कहता, फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू नो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द 25,000 हाउस होल्ड इन योर टाउन। अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टाउन है उसके अंदर जितने वो 25,000 लोग रहते हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो कैसा है, आप वो नोटिस करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सेंसस इंक्वायरी करेंगे भाई, ठीक है। जबकि सैंपल में क्या कहता है बच्चे? सैंपल के अंदर वो कहता है, देखो नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे कहता है बच्चों, सैंपल के अंदर मैं आपको समझा देता हूं।
सैंपल क्वारी के अंदर कि द कंसेप्ट ऑफ सैंपल और पॉपुलेशन आर प्रोजेक्ट फिगर, कि जो कंसेप्ट है सैंपल का मतलब क्या, वहां पर हम लोग जो गिने चुने आइटम्स है यूनिवर्स के, उन्हीं के बारे में काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, उन्हीं की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि जितने भी ह्यूमन बींग है ना, उनकी सिर्फ डिमांड की बात करें, ठीक है, उनकी कंजम्पशन की बात करें, उनके पास गाड़ियां कितनी हैं उनकी बात करें। हम पूरे होल यूनिट्स की काउंटिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम सिर्फ लिमिटेड आइटम्स की काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, जो गिने चुने आइटम्स हैं, सम आइटम्स में उनका काउंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब आपको ये सैंपल और जो आपका सेंसस मेथड है, इसका थोड़ा डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ। देखो एक बाउल है हमारे पास, बाउल में पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा बच्चे, ठीक है। अब कहता है सैंपल के तौर पर कि अगर हम इस बाउल के अंदर जितने भी सर्कल हैं बच्चे, सब के 27 आइटम्स हैं, अगर इन सब की हम लोग स्टडी करते हैं तो हम लोग कौन सी स्टडी कर रहे हैं, सेंसस स्टडी कर रहे हैं। कौन सी इंक्वायरी कर रहे हैं, सेंसस इंक्वायरी कर रहे हैं। पर अगर जितनी भी डार्क ब्लू बॉल्स हैं, डार्क ब्लू सर्कल्स हैं इस बाउल के अंदर, अगर उनकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब क्या, हम सैंपल स्टडी कर रहे हैं, कुछ लिमिटेड आइटम्स की स्टडी कर रहे हैं, टोटल 27 है, और कुछ गिने चुने आइटम्स ऐसे हैं जो डार्क सर्कल, जो डार्क ब्लू हैं। जैसे अगर हम काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट ऐसे हैं जो डार्क ब्लू या फिर डार्क ऑरेंज है, या सब आपकी बुक में अलग हो सकते हैं बच्चे। यहाँ पर मेरे पास वो डार्क ब्लू हैं, ठीक है, आप अपने पास देख लेना कि आपकी बुक में वो कैसे हैं। मतलब एक तो लाइट वाले हैं, एक डार्क वाले हैं। अगर हम सभी का काउंटिंग करते हैं, सभी आइटम्स को इंक्वायरी करते हैं, तो हम लोग सेंसस इंक्वायरी करते हैं। अगर उनमें से कुछ गिने चुने की करेंगे तो सैंपल इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आपके पास ये दो मेथड हैं किस चीज के, स्टैटिकल इंक्वायरी के। पहला सेंसस मेथड है, दूसरा सैंपल मेथड है बच्चे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोगों को सिर्फ सीखना है सेंसस मेथड क्या होता है, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स क्या है, उसकी सूटेबिलिटी क्या है, तो हमें सिर्फ यही सीखना है आज के मेथड में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंसस मेथड क्या होता है। कहता है सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स, के जहां पर यूनिवर्स के हर आइटम को कवर किया जाए। अब वो आइटम कैसा भी हो, लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, असेट्स हो या लायबिलिटी हो, कुछ भी हो हमारे पास, सबको काउंट किया जाता है भाई, ठीक है। और पॉपुलेशन रिलेटेड टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, और जितनी भी जनसंख्या है जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर में आती है, उन सबको यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है भाई। कहता है आगे, आप लोग देखना नीचे ब्लू बॉक्स में, सेंसस ऑफ इंडिया इन 2011 रिवील्स दैट in terms of size of population India is the second largest country in the world next only to China। कि 2011 की जनगणना सेंसस के बाद हम लोगों को ये पता चला कि भारत देश दुनिया का दूसरे नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, किसके बाद, चाइना के बाद, ठीक है बच्चे। ये हमें पता चला किसकी हेल्प से, जो हमारे पास सेंसस थी 2011 की, उसकी हेल्प से भाई, ठीक है। आगे कहता है सूटेबिलिटी, इस सेंसस मेथड की सूटेबिलिटी क्या है कि ये कहाँ कहाँ सूटेबल होता है, कहाँ कहाँ हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले देखना कि जहां पर पॉपुलेशन का साइज छोटा हो, स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो, ठीक है। दूसरा, वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन, के जो आइटम्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हों, एक ही प्रकार के होंगे तो एक ही सैंपल बन जाएगा, वो अलग अलग प्रकार के आइटम्स हों। तीसरा, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स, के जो अलग अलग आइटम्स हैं उनकी इंटेंसिव एग्जामिनेशन, उनको अच्छे से जांचना, ठीक है। और चौथा है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, के जो रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी होती है वो उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा होती है, वो डाटा बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। तभी तो आपको ये कहा गया है बच्चे कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 121.02 करोड़ है। इतना एग्जैक्ट डेटा दिया गया है आपको, क्यों, क्योंकि डेटा रिलायबल है, बिल्कुल कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है, डेटा के अंदर एक्यूरेसी है बच्चे, ठीक है। अब कुछ मेरिट्स भी हैं इसकी, वो मेरिट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले रिलायबल एंड एक्यूरेट। देखो सूटेबिलिटी में मैंने आपको सबसे लास्ट पॉइंट सिखाया था कि डेटा रिलायबल होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, तो ये सबसे पहली मेरिट बन जाएगी कि डेटा रिलायबल होता है और एक्यूरेट भी होता है। दूसरा, लेस बायस। अब यहाँ पर बच्चे सेंसस मेथड के अंदर गिने चुने लोगों का तो डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे, हम तो पूरे देश का, पूरी कंट्री का हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भेदभाव के कोई चांस नहीं होते कि किसी को छोड़ दें, किसी को ऐड कर ले, नहीं, सबको काउंट करते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। आगे कहता है एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन,
कि जो एग्जामिनेशन होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, उसको बहुत बारीकी से जांचा जाता है, बहुत बारीकी से इकट्ठा किया जाता है, बहुत बारीकी से परखा जाता है बच्चे। क्यों? क्योंकि उसका आने वाले कई जगहों पर उसका इस्तेमाल होना है। जो देश की पॉलिसीज बनेंगी, ठीक है, जो नीतियां बनेंगी, वो सब इसकी हेल्प से बननी है। ठीक है, गवर्नमेंट जो बजट बनाएगी या गवर्नमेंट जितनी भी नई नई स्कीम्स लेके आएगी, इन पॉपुलेशन की हेल्प से तो लेके आएगी कि इतने लोग अमीर हैं, इतने गरीब हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने अनपढ़ हैं, इतने शहरों में है, इतने गाँव में हैं, इतने रोजगार है, इतने लोगों के पास रोजगार है, इतने बेरोजगार हैं। सारी स्कीम्स तो इन्हीं की हेल्प से बनाती है बच्चे वो। ठीक है, आगे कहता है स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, के इस मेथड के अंदर बच्चे क्या है, यूनिवर्स के अलग अलग आइटम्स के बारे में जांचा जाता है, परखा जाता है, करेक्ट किया जाता है। तो मतलब क्या है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे हमें। 5th पॉइंट में कहता है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, कि यहाँ पर एक बहुत मुश्किल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, क्योंकि जब हम पूरे यूनिवर्स के आइटम को करेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो अलग अलग प्रकार के होंगे, उनकी सभी इंफॉर्मेशन हमें लिखनी है, सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगी यहाँ पर और बहुत मुश्किल इन्वेस्टिगेशन हो जाती है यहाँ पर। 6th पॉइंट में कहता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, मतलब क्या, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इस टाइप के मेथड को इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में सक्सेसफुली यूज किया गया है। कैसे? जैसे हम काउंट कर रहे थे जनगणना, पर वहां से हमें एम्प्लॉयमेंट का डेटा भी मिल जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा भी मिल जाएगा, पॉवर्टी का भी, अमीर गरीब का भी, रूरल अर्बन का भी, सारी प्रकार का डेटा हमें मिल जाएगा, इनडायरेक्ट स्टडी भी हो जाएगी वहां पर। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है 5-6 जो इसकी मेरिट्स थी। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये बहुत कॉस्टली मेथड है बच्चे। क्यों? क्योंकि पूरे देश में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, पूरे देश में इसको अपनाया जाता है, पूरी इकोनॉमी में इसको अपनाया जाता है, और अपनाने से पहले बच्चे इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है लोगों को, ताकि वो डेटा को सही कलेक्ट कर सके। इसीलिए तो मेरिट्स में बताया गया है कि डेटा रिलायबल और एक्यूरेट है। ठीक है, 2nd पॉइंट में कहता है लार्ज मैन पावर, कि जो श्रम शक्ति चाहिए हमें, जो मैन पावर चाहिए, उसका नंबर बहुत लार्ज होता है, क्योंकि हमें पूरे देश में अगर हमें काम करना है तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो ही हम लोग इस प्रकार के डेटा को प्रैक्टिस कर पाते हैं भाई। और 3rd पॉइंट में कहता है कि नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस करनी है ना, तो वहां पर इस प्रकार का डेटा, इस प्रकार का मेथड सूटेबल नहीं होता बच्चे। क्यों सूटेबल नहीं होता? क्योंकि एरिया बहुत वाइड हो चुका है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी हो चुकी है। सूटेबिलिटी में कहा गया है ना कि स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन हो तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपका पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।